हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम स्वागत करते हैं आपका एक और नए सेशन में। आज हम 8 जून 2026 और 9 जून 2026 के कंबाइंड जो है करंट अफेयर्स के एमसीक्यू देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। आपका जो पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है? तो वो आपका मेजर अभिलाषा बराक को जो है ये संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार जो है दिया गया है। आपका अगला प्रश्न नंबर 2 है, प्रधानमंत्री ने किस टीम को SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है? तो वह आपका भारतीय महिला फुटबॉल टीम को जो है प्रधानमंत्री ने जो है बधाई दी हुई है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस वयोवृद्ध अभिनेता का निधन हुआ? किस वयोवृद्ध अभिनेता का निधन हुआ है? तो वह आपका सलीम कुमार जो थे हमारे फिल्म इंडस्ट्री के जो है अभिनेता थे। अगला प्रश्न है आपका, APEDA ने झारखंड से किस देश के ताजे-आमों का निर्यात सुगम बनाया है? APEDA जो है झारखंड से किस देश के ताजे आमों का निर्यात सुगम बनाया है? तो वह यूनाइटेड किंगडम का जो है यहाँ से आमों का निर्यात होता है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार किस पहल को मिला है? रजत पुरस्कार जो है किस पहल को मतलब किसे मिला हुआ है? तो वो आपका ई जागृति को जो है रजत पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न नंबर आपका प्रश्न नंबर 6 है, समुद्री खाद्य निर्यात पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो है आपका विशाखापट्टनम पर जो है समुद्री खाद्य निर्यात पर जो है राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत PMJ लागू करने वाला 36वां राज्य जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बनने जा रहा है? तो वो आपका पश्चिम बंगाल जो है आयुष्मान भारत PMJ लागू करने वाला 36वां राज्य बनने जा रहा है। अगला प्रश्न नंबर 8वां है, लैंड पोर्ट मैनेज सिस्टम LPMS का शुभारंभ कौन करेंगे? तो वो आपका अमित शाह जो है लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करने जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, LPMS का शुभारंभ कब किया जाएगा? LPMS जो है उसका शुरुआत कब किया जाएगा? तो वो आपका 9 जून 2026 से जो है LPMS का शुरुआत किया जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 10 है, पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार वैश्विक स्तर पर रसोई गैस की कीमत भारत में कैसी है? तो वो है आपका सबसे कम जो है भारत में रसोई गैस की कीमत है। अगला प्रश्न नंबर 11 है, मोदी सरकार को 12 वर्षों ने आकांक्षी भारत का निर्माण किया है, यह कथन किसने दिया है? तो वो है धर्मेंद्र प्रधान ने जो है उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार के 12 वर्षों ने आकांक्षी भारत का निर्माण किया है। अगला प्रश्न नंबर 12 है, स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन शैली अपनाने पर का आग्रह किसने दिया है? तो वह आपका सावित्री ठाकुर ने जो है स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन शैली अपनाने का जो है आग्रह दिया हुआ है। अगला प्रश्न नंबर 13 है, विश्व साइकिल दिवस समारोहों का नेतृत्व किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो वह आपके मनसुख मांडविया जो है उन्होंने विश्व साइकिल दिवस समारोहों का नेतृत्व किया हुआ है। अगला प्रश्न नंबर 14 है आपका,
विश्व साइकिल दिवस कार्यक्रम में किस अभिनेता ने भाग लिया? विश्व साइकिल दिवस में जो है किस अभिनेता ने भाग लिया है? तो वो है विक्रांत मैसी ने। विक्रांत मैसी ने जो है विश्व साइकिल दिवस कार्यक्रम में भाग लिया हुआ है। अगला प्रश्न है, एपीडा का मुख्य कार्य किससे संबंधित है? एपीडा जो है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो वो है आपका कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात जो है एपीडा का मुख्य कार्य होता है। अगला प्रश्न नंबर 16 है, एसएएफएफ का संबंध किस खेल से है? एसएएफएफ का जो है का संबंध जो है किस खेल से है? तो वो आपका फुटबॉल से। फुटबॉल से जो है एसएएफएफ का जो है संबंध है। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? आयुष्मान भारत योजना मंत्रालय जो है योजना ये किस मंत्रालय से संबंधित है? तो वो है आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से जो है ये संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 18 है, समुद्री खाद्य निर्यात कार्यशाला का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? समुद्री खाद्य निर्यात कार्यशाला का जो है आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? तो वो आपका मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने। मत्स्य पालन डेयरी मंत्रालय एवं पशुपालन ने जो है इसका आयोजन किया हुआ है। अगला प्रश्न है, एलपीएमएस का पूरा नाम क्या है? एलपीएमएस जो है उसका पूरा नाम क्या है? तो वो आपका लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम एलपीएमएस का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, झारखंड से निर्यात की गई प्रमुख कृषि उपज क्या थी? तो वो है आपका आम। आम जो है झारखंड से निर्यात की गई मुख्य कृषि उपज थी। अगला प्रश्न नंबर 21वां है आपका, संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय कहाँ है? यूनाइटेड नेशन जो है संयुक्त राष्ट्र उसका मुख्यालय कहाँ है? तो वो आपका न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में जो है यूएन का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? भारत में जो खेल दिवस मनाया जाता है वो किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो वो है आपका मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है हमारे यहाँ खेल दिवस। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? तो वह कोलकाता। कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी है। अगला प्रश्न नंबर 24 है, झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी क्या है? तो वह है रांची। रांची जो है झारखंड की राजधानी है। अगला प्रश्न नंबर 25 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो कौन सा है? तो वो है आपका डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला प्रश्न है, विशाखापत्तनम किस राज्य में स्थित है? विशाखापत्तनम जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो आपका आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो है विशाखापत्तनम पोर्ट जो है सी पोर्ट है ये स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 27 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है? तो वो आपका 5 जून को। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 28 है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो कौन सा है? तो वो है आपका आम। आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। अगला प्रश्न नंबर 29 है, एसएएफएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एसएएफएफ का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो वह काठमांडू में। काठमांडू में जो है एसएएफएफ का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 30 है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रपति ने हाल ही में क्या प्रदान किए हैं? तो वो आपका वीरता पुरस्कार। वीरता पुरस्कार जो है भारत की राष्ट्रपति ने जो है प्रदान किया हुआ है। अगला प्रश्न नंबर 2 है, प्रधानमंत्री ने किस इस्पात संयंत्र में हुई दुर्घटना का गहरा दुख व्यक्त किया है?
तो वो आपका विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में जो घटना हुई थी, दुर्घटना, उस पर जो है प्रधानमंत्री जी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। और ये अगला प्रश्न नंबर 3 है, आर्मेनिया के संसदीय चुनाव में किस पार्टी की जीत पर प्रधानमंत्री ने बधाई दी है? तो वो आपका सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी ने जो है आर्मेनिया के संसदीय चुनाव में जो है जीत हासिल की है। अगला प्रश्न नंबर 4 है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी के नेता कौन है? सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी के जो नेता हैं तो वो है निकोल पाशिन्यान है। निकोल पाशिन्यान जो है सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी के नेता हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने कितने वर्षों की परिवर्तनकारी पहलों पर प्रकाश डाला है? तो वो है 12 वर्षों के 12 वर्षों के जो है परिवर्तनकारी पहलों पर प्रकाश डाला है। अगला प्रश्न नंबर 6 है, विकसित भारत का संकल्प किसने राष्ट्रीय संकल्प बताया है? तो वो है लोकसभा अध्यक्ष ने जो बताया है। विकसित भारत का जो संकल्प लेते हैं तो वो हमारे लिए राष्ट्रीय संकल्प होता है। अगला प्रश्न नंबर 7 है, केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? केंद्रीय कृषि एवं विकास मंत्री जो है वो कौन है? तो वो है आपके शिवराज सिंह चौहान जो है केंद्रीय मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, शिवराज सिंह चौहान से नई दिल्ली में किस राज्य के मुख्यमंत्री मिले हैं? तो वो है आपका पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से जो है शिवराज सिंह ने अभी हाल ही में मुलाकात की है। अगला प्रश्न नंबर 9 है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? तो वो है पीयूष गोयल जो है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, पीयूष गोयल ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? पीयूष गोयल ने जो है किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो वो आपका भव्य पोर्टल का जो है शुभारंभ किया हुआ है पीयूष गोयल ने। अगला प्रश्न नंबर 11 है आपका, भारत के किन उत्पादों के यूरोपीय संघ को निर्यात की बाजार पहुंच सुनिश्चित की गई है? तो वो है आपका जलीय कृषि उत्पाद, शहद, अंडे और पशु आते। जलीय कृषि उत्पाद, शहद, अंडे और पशु आते जो हैं इनको यूरोपीय संघ को निर्यात की बाजार में पहुंच को सुनिश्चित की गई है। अगला प्रश्न है, TRAI का पूरा नाम क्या है? TRAI का पूरा नाम क्या है? तो वो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है TRAI का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, TRAI ने किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर मोबाइल नेटवर्क गुणवत्ता का आकलन किया हुआ है? तो वो आपका NH27 पर जो है राजमार्ग पर जो है मोबाइल नेटवर्क गुणवत्ता का जो आकलन किया गया है TRAI द्वारा। अगला प्रश्न है जो है, TRAI ने किन 3 शहरों में मोबाइल नेटवर्क गुणवत्ता का आकलन किया हुआ है? तो वो आपका चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में जो है मोबाइल नेटवर्क गुणवत्ता की जो है आकलन किया गया है। अगला प्रश्न नंबर 15 है, रक्षा अलंकरण समारोह 2025 चरण 1 में कितने कीर्ति चक्र प्रदान किए गए हैं? तो वो आपका 7 कीर्ति चक्र प्रदान किए गए हैं रक्षा अलंकरण समारोह में। अगला प्रश्न है, रक्षा अलंकरण समारोह में कितने वीर चक्र प्रदान किए गए हैं? कितने जो है वीर चक्र प्रदान किए गए हैं? तो वो है आपका 15 जो है आपका 15 जो है वीर चक्र प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न नंबर 17 है, रक्षा अलंकरण समारोह में कितने शौर्य चक्र प्रदान किए गए हैं? शौर्य चक्र जो प्रदान किए गए हैं वो है 29 शौर्य चक्र जो है प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न नंबर 18 है आपका, नया क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो वो है आपका लखनऊ में जो है नया क्षेत्रीय मौसम केंद्र शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किस मंत्री ने किया हुआ है? तो वो है आपका योगी आदित्यनाथ जी ने नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है।
अगला प्रश्न नंबर 20 है आपका, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह किस मंत्रालय से जुड़े हैं? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह किस मंत्रालय से जुड़े हैं? तो वो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से जो है जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो वो आपका 10 वर्ष 10 वर्ष जो है पूरा हुआ है अभी। अगला प्रश्न है आपका, 22वां है, यमुना पुनर्जीवीकरण पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की है? यमुना पुनर्जीवी पर समीक्षा की जो बैठक हुई है वो उसको किसकी अध्यक्षता में हुई है? तो वो आपका अमित शाह की अध्यक्षता में जो है यमुना पुनर्जीवीकरण पर समीक्षा कर बैठक हुई है। अगला प्रश्न है, गरीब कल्याण को मोदी सरकार की क्या प्राथमिकता बताया गया है? गरीब कल्याण को जो है मोदी सरकार की क्या प्राथमिकता बताई गई है? तो वो है आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता जो है बताई गई है। अगला प्रश्न नंबर 24 है आपका, मारारीकुलम आलपुषा दोहरीकरण परियोजना का लागत कितना है? तो वो है आपका 220 करोड़ रुपए। 220 करोड़ रुपए जो है इसके दोहरीकरण परियोजना की लागत है। अगला प्रश्न है आपका, बेंगलुरु तुमकुर रेल सेक्शन पर क्या मजबूत किया जाएगा सबसे ज़्यादा? तो वो है आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम जो है उसको मजबूत किया जाएगा। अगला प्रश्न है, महबूबनगर सिकंदराबाद मेडचल रेल सेक्शन पर किसकी मजबूती बढ़ाई जा रही है? तो वो है आपका बिजली व्यवस्था की जो है मजबूती सबसे ज़्यादा बढ़ाई जा रही है। अगला प्रश्न है, CSIR-CRRI ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किया हुआ है? तो वो है आपका हरियाणा राज्य के साथ जो है समझौता कर ज्ञापन हस्ताक्षर किया हुआ है। अगला प्रश्न नंबर 28वां है आपका, ये समझौता किस उद्देश्य से किया गया है? जो CSIR और CRRI ने ये समझौता किया है तो वो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है आपका धूल नियंत्रण एवं सड़क अवसंरचना जो है इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। अगला प्रश्न नंबर 29 है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कौन सा अभियान बनाया है? जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने जो है कौन सा अभियान बनाया हुआ है? तो वो है स्वच्छता पखवाड़ा 2026 जो है मनाया है। अगला प्रश्न है, सेल का पूरा नाम क्या है? सेल का जो है पूरा नाम क्या है? तो वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है सेल का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न नंबर 31वां है, भारत की जो वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो वह है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, TRAI का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में जो है TRAI का फुल फॉर्म वो है मुख्यालय। अगला प्रश्न है, सेल का मुख्यालय कहाँ है? सेल का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है, नई दिल्ली में। और अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ EU का मुख्यालय किस शहर में है? तो वह है आपका ब्रुसेल्स में जो है इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो भारत की नई दिल्ली है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो ये रहे आपके 8 जून एंड 9 जून के जो हैं MCQ थे। तो ऐसे ही और सेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक और नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।